है। श्री सूर्य बोले कि हे वैष्णवों, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में 18 से 18 ऋषियों से श्री सूर्य महाराज ने पूछा कि हे प्रभु, कलयुग में वेद विद्या से रहित मनुष्यों को किस प्रकार से भक्ति प्राप्त होगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसीलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तत्व कहिए जिसके करने से पुण्य प्राप्त होवे तथा मनोवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। तो सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूर्य बोले कि हे वैष्णवों, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं और श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा कि जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति मुनि श्रेष्ठ ने नारद जी से कहा था, सो ध्यान लेकर के सुने कि एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए और यहाँ मृतलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रयास सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार के दुखों से पीड़ित देख करके सोचा कि किसी हक के करने से निश्चय ही दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोच करके विष्णु लोक को गए। वह श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थी तथा वरमाला पहने हुए थे, तो देख करके स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको पा नहीं सकती। आपका आदि मध्य और अंत भी नहीं है। निर्गुण सृष्टि के कारण दुखों के सृष्टि के कारण आदि भूतों के भक्तों के तथा भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति को सुनकर के विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच होकर के कहिए। तब भगवान बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। कृपया करके मैं बताता हूँ। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृतलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर के तुमसे कहता हूँ कि सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान के वचन सुनकर के नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किस किस व्रत को किया कैसे करना चाहिए, यह सब विस्तार से कहो। भगवान बोले कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ में धर्मपरायण होकर के भोजन करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाई मात्रा में एकत्रित करें। गेहूं के अभाव में सांठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लें और सब रक्षण पदार्थ जमा करके भगवान के अर्पण कर देवें तथा बंधु बांधवों के सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें। उसके पश्चात स्वयं भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण करते हुए समय व्यतीत करते रहें। इस तरह से व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय करके ही पूरी होती है। विशेषकर कलि काल में भूमि पर एक मोक्ष का यही सरल से सरल उपाय बताया गया है। इति सत्यनारायण व्रत कथाया प्रथमो अध्याय। श्री हरे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गणपति नारायण 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 भोले नारायण 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 मोरा नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अति द्वितीय अध्याय। श्री सूर्य बोले कि ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है अब उनका इतिहास कहते हैं, सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन होकर के नित्य पृथ्वी पर यहाँ वहाँ घूमता था। तो ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देख करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास पहुँचे और आदर से पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी होकर के पृथ्वी पर यहाँ वहाँ क्यों घूमते हो?
श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि हे भगवान, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा करने के पृथ्वी पर यहाँ वहाँ घूमता हूँ। यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपया करके मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल को देने वाले हैं, इसीलिए हे ब्राह्मण तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण को व्रत का सारा मन बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अब तो वहां से अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसे अवश्य करूंगा। यह निश्चय करने पर उसे रात बिल्कुल नींद नहीं आई। वह सवेरे उठा और सत्यनारायण भगवान का व्रत का निश्चय करके भिक्षा करने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ, जिससे उसने शाम को आकर के अपने बंधु बांधवों के साथ में सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूट करके अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। अब तो वह हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूट जाएगा, अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले कि मुनीश्वरों, वह सब सुनना चाहते हैं, इसके हमारे मन में बहुत श्रद्धा है। तो श्री सूत जी बोले कि हे मुनियो, जिस जिसने व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय वही ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ में व्रत करने को तैयार हुए। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रख करके ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देख करके नमस्कार करके कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, कृपया करके मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं का पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। इसी की कृपा से मेरे यहाँ धन धान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण इस व्रत के बारे में जान करके वह लकड़हारा बड़ा ही प्रसन्न हुआ। चरणामृत खाने के बाद अपने घर को चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं भी क्षत्रिय भगवान का उत्तम व्रत व पूजन करूंगा। यह मन में विचार करके वह बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रख करके इस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर की ओर चले गए। उस रोज वहां पर उसे लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने प्राप्त हुए। तब वह बूढ़ा लकड़हारा बड़ा ही प्रसन्न हुआ और बाजार से पके केले की फले, शक्कर, घी, उतर गेहूं का चून इत्यादि भगवान की पूजा की कुछ सामग्रियों को लेकर के शाम को घर पहुंचा। फिर उसने अपने बंधु बांधवों के साथ में विधिवत भगवान का व्रत व पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा भी धन पुत्र राशि युक्त हुआ और सांसारिक सुखों को भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त कर गया। इति सत्यनारायण कथायां द्वितीय अध्याय श्री हरे नमः। पूरे सत्य भगवान की जय। श्रीमद् नारायण 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 राम नारायण 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 सीता नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। आदि तृतीय अध्याय। श्री सूत जी बोले कि श्री मुनियों, अब आगे की कथा कहते हैं सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह बड़ा ही सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवी स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर के उनके कष्टों को दूर करता था। उसके पत्नी कमल के समान मुख वाली और सफेद साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने क्षत्रिय भगवान का व्रत व पूजन किया। उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आ गए। उनके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वे नाव को किनारे पर ठहरा करके राजा के पास गए और राजा को व्रत करते हुए देख करके विनय स्वर में पूछने लगे कि राजन, भक्ति उद्देश्य से आप ये क्या कर रहे हैं।
मेरी भी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे भी बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ में पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर के साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझसे भी इसका सावधान कहो। मेरी भी कोई संतान नहीं है, इसके करने से निश्चय ही संतान की प्राप्ति होगी। राजा से सावधान सुनकर के व्यापार से निवृत्त होकर के वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान प्राप्त होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। ऐ साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर के सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर के तथा सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसकी एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या दिन इस तरह बढ़ने लग गई जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, तो कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि मैं भगवान का व्रत व पूजन करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोले, हे प्रिय, इसके विवाह पर कर दूंगा। अपने पत्नी को इस प्रकार से आश्वासन दिला करके वह व्यापार कार्य के लिए नगर की ओर चले गए। कलावती प्रतिग्रह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा तो तुरंत दूत को बुला करके कहा कि पुत्री के वास्ते कोई शिववर देख करके ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर के दूत कंचनपुर नगर पहुंचे। वहाँ बड़ी खोज की और देखभाल कर लड़के के लिए एक सेवक बड़े पुत्र को ले आए। उस सेवक लड़के को देख करके साधु ने अपने बंधु बांधवों के साथ में प्रसन्नचित्त होकर के अपनी पुत्री का विवाह संस्कार उसके साथ में कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय में व्रत का करना भूल गए। तब से भगवान क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दिया कि तुम्हें दारुण प्राप्त होगा। अपने काम में कुशल साधु बनिया दामाद के सहित समुद्र के समीप स्थित नगर में पहुंचे। वह दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लग गए। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा करके शीघ्रता से भागा जा रहा था। पीछे से राजा के दूतों को आता देखकर चोरों ने घबराकर भागते भागते राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ पे दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो दोनों को बांध ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर के बोले, यह दो पकड़ लाए हैं, देख करके आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका जितना भी धन था वो सारा धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित होकर के अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसे सत्य भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, अब तक कहाँ रही वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर के लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लग गई। लीलावती ने परिवार और बंधु बांधवों के सहित सत्य भगवान का व्रत व पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत के करने से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को रात्रि में स्वप्न दिखाई दिया और कहा कि हे राजन, दोनों बंदी वैश्यों को प्राप्त होते ही छोड़ दो। उनका जितना धन तुमने ग्रहण किया है उसे दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन धान पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसा वचन सुना करके भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। प्रातः का राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बड़े पुत्रों को कैसे मुक्त कराया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले कि हे मान भावो, भावी बस ऐसा कठिन प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर के राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना भी धन लिया था उससे दोगुना धन लेकर के आदर के साथ में विदा कर दिए।
और तो दोनों वैश्य अपने घर की ओर चले गए। श्री सत्यनारायण मृत कथायाम तृतीय अध्याय श्री हरे नमः। पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्याम नारायण 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 राधा नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज चतुर्थ अध्याय। श्री सूर्य बोले वैष्णव मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की। अपने नगर की ओर चलने ने थोड़े दूर निकलने पर दंडी बेचारे सत्य भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु तेरे नाम में क्या है। आह्वान में आकर के हंसता हुआ बोला कि दंडी भगवान आप क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है। मेरे नाम में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर के भगवान ने कहा तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। ऐसा कहकर दंडी भगवान वहां से कुछ दूर चले गए और कुछ दूर जाकर के समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी भगवान के जाने के बाद वैष्णव ने क्रिया करने के बाद में नाव को ऊंची उठी देखा और देख करके अचंभा किया। नाव में बेल और पत्ते हाथ देख करके मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर शोक करने लग गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह सब दंडी भगवान का श्राप है। अतः उन्हीं क्षण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर के वे दंडी भगवान के पास पहुँचे। अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोले कि मैंने जो आपसे सत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर के महान शोका कर रोने लग गए। तब दंडी भगवान बोले हे बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बारंबार तक प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला कि हे भगवान आपकी माया से मोहित होकर के ब्रह्मा आदि आपके रूप को नहीं जान सकते, तब मैं अज्ञानी होकर के कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा अवश्य करूँगा। वे रक्षा करो, पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। उसके व्यक्ति उस वचन सुनकर के भगवान कृष्ण हो गए। उसकी इच्छा अनुसार वर देकर के वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर के देखा कि नाव धन से भरपूर है। फिर वह भगवान सत्यदेव का पूजन करके साथियों के सहित अपने नगर की ओर चले गए। जब अपने नगर के निकट पहुँचे तो दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर के उसकी पत्नी को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद के सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर के सती ने बड़े हर्ष के साथ सत्य भगवान का पूजन करके पुत्री से कहा मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू काट तू करके शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचनों को सुनकर के कलावती प्रसाद को छोड़कर के पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्य भगवान रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देख करके रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह से नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख करके साधु को धोकर के बोला कि हे भगवान, मुझसे या मेरे परिवार से जो हुई भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर के सत्य भगवान कृष्ण हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ करके आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर के प्रसाद खा करके लौटे तो ऐसे अवश्य पति के दर्शन प्राप्त होंगे। ऐसी आकाशवाणी को सुनकर के कलावती ने घर पहुंच करके प्रसाद खाया, फिर आकर के पति के दर्शन किए। तब सारा वैश्य परिवार सब लोग प्रसन्न हुए। फिर साधु ने बंधु बांधवों के सहित सत्य भगवान का विधिवत व्रत व पूजन किया। उस दिन से हर पूर्णिमा व संक्रांति को सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन करने लग गया। फिर इस लोक का सुख भोग करके अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त कर गया। यदि सत्यनारायण कथायाम चतुर्थी अध्याय श्री हरे नमः। बोल सत्य भगवान की जय। श्रीमद् नारायण 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 दुर्गे नारायण 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 हनुमत नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अथ पंचम अध्याय। श्री सूर्य बोले कि हे ऋषियों में और भी कथा कहता हूँ सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगत नाम का एक राजा था।
उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर के वन्य पशुओं को मार करके बढ़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने भक्ति भाव से ग्वाल वालों को बांधवों के सहित सदैव भगवान का पूजन करते हुए देखा। तो राजा देखकर भी अवमानवश वहाँ नहीं गया और ना ही भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वाल वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को भी त्याग करके अपने सुंदर महलों में चला गया। वही उसने अपना सब कुछ नच पाया तो वह जान गया कि ये सब सत्य भगवान ने किया है। तब वह विश्वास करके ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया। तो सत्य भगवान की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोग करके अंत में स्वयं लोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ अमृत को करते हैं भगवान की कृपा से उनको धन धान की प्राप्ति होती है। निर्धन धनी हो जाते हैं, बंदी बंधन से मुक्त हो जाते हैं, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है और सब मनुष्य पूर्ण करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त कर जाते हैं। जिन्होंने पहले समय में सत्य को किया अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहते हैं। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर के भगवान श्री कृष्ण से यारी करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। उल्कामुक नाम के जो राजा थे वे राजा दशरथ होकर के रंगदेव जी की पूजा करके राजा रामचंद्र जी को पुत्र रूप में प्राप्त करके वैकुंठ को प्राप्त कर गए। साधु नाम के वैश्य जो थे वे राजा मोहनध्वज बन करके भगवान के कार्य के लिए अपने पुत्र को आशीष करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। महाराज गंगाधर जो थे वह स्वयं मनु बन गए जो कि भगवान में कर्म करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। लकड़ा जो था वह निषाद राज बना जो कि राजा रामचंद्र जी की सेवा करके वैकुंठ को प्राप्त किया। और जो गोप वाले थे वह ब्रज मंडल में जाकर के गोप वाले बने जो कि भगवान श्री कृष्ण महाराज के संग में खेल करके अंत में गोलोक धाम को पधार गए। यदि सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमो अध्याय श्री हरे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण